फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे हमको क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट सा मीनिंग बताती हूँ पार्टनरशिप का। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, एग्री होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब डेफिनेटली बिजनेस कैसा है, पार्टनरशिप है, इट मीन्स उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगा, इक्वली सारे पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी एक के ऊपर बर्डन आएगा क्या, नहीं। देन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें प्रॉफिट के साथ साथ आपको कभी ना कभी लॉस का भी फेस करना होता है। तो यहाँ पे जब आप प्रॉफिट शेयर करने वाले हो सारे पार्टनर्स के साथ, तो डेफिनेटली लॉस भी क्या होगा, सारे पार्टनर्स के साथ यहाँ पे शेयर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज आप क्या बोलोगे, इजी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, उसको इजी फॉर्मेशन किया जा सकता है, इजी आप कर सकते हो। कैसे, फर्स्ट मेथड तो क्या होता है आपका एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं जो आपके साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके नाम लिखकर, उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी चीजें लिख के हम लोग क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट के थ्रू भी आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। देन अब आप क्या बोल सकते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन क्या है, एडवाइजेबल है। इन फ्यूचर अगर आपको कल को किसी पार्टनर्स के ऊपर कोई कंप्लेन करना है, उनके शेयर्स को लेके या फिर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवा के रखा है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे स्टेप लेना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, लार्ज रिसोर्सेज। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बताया था, आप अपना बिजनेस कैसे कर रहे हो, खुद ही इंडिविजुअली कर रहे हो, वहां पे कोई और मालिक है क्या, नहीं है, आप ही उस बिजनेस के मालिक हो। तो इट मीन्स रिसोर्सेज भी आप ही दे रहे हो, कोई और देने वाला है क्या, यहाँ पे नहीं। बट ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो जो फंड्स है, जो भी कैपिटल्स है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटर्स के। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इसलिए क्या है, लार्ज रिसोर्सेज है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, शेयरिंग रिस्क। डेफिनेटली जब आपका एग्रीमेंट होता है तो वहां पे आप बताते हो ना किस पार्टनर्स ने कितने कैपिटल लाए, आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कितने का रेशियो आप लोग शेयर कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जो पार्टनर है वो एक ही पर्सन के ऊपर रिस्क आने वाला नहीं है। सारे जो रिस्क है क्या होंगे, सारे पार्टनर्स मिलके उसको क्या करने वाले हैं, उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, या फिर उस रिस्क को फेस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डाइवर्स स्किल। डेफिनेटली यहाँ पे आपके दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं, इंडिविजुअल आप तो हो नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अगर आपके डाइवर्स पार्टनर है तो हर एक पार्टनर का स्किल या फिर जो टैलेंट है, जो कैपेबिलिटी होगी, वो क्या होगी, अलग होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्स स्किल होगा। एक ही स्किल होने वाला है क्या, नहीं, मल्टीपल पर्सन के मल्टीपल थॉट होंगे, प्रोसेस होंगे, जिसको हम काफी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, शेयरिंग फाइनेंशियल बर्डन। तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल का जो भी बर्डन होगा, जो भी कर्जा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये एक पर्सन के ऊपर नहीं जाएगा, सारे पार्टनर्स क्या करने वाले हैं, मिलके इसको शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मोर, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो ग्रोथ के चांसेस भी है, बिकॉज आपके पास क्या है, काफी अच्छा यहाँ पे फंड भी है, स्किल भी काफी अच्छी है, नॉलेज भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपांशन के बारे में सोच सकते हो, एंड पॉसिबिलिटीज भी है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, क्लोज सुपरविजन। तो क्लोज सुपरविजन क्यों होगा, बिकॉज एक ही पर्सन तो नहीं है ना, सारे पार्टनर्स मिलके क्या करेंगे, आपके बिजनेस को क्या करने वाले हैं, मिलकर इक्वली एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, सो दैट जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होगा उसको कम करेंगे। एंड एम्प्लॉयज के साथ भी इनका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसलिए क्लोज सुपरविजन भी हो सकता है।
नेक्स्ट फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सीक्रेसी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म में यहाँ पे इस फॉर्म को या फिर इस पार्टनर्स को किसी के भी साथ उनके जो भी एक्सपांशन या फिर जो भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी और के साथ शेयर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो एंटायरली क्या है, प्राइवेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब प्राइवेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है क्या? नहीं है। उनका रेगुलेट भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे वहाँ तो इस बिजनेस में पार्टनर्स को नेसेसरी नहीं है कि वो क्या करे, अपने पब्लिश करे फाइनेंशियल रिपोर्ट को या फिर अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक्स में पब्लिश करे। तो यहाँ पे इसलिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन होता है। कहाँ पे? अंडर दी पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। सो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट है लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अगेन मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगी। जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, आप अकेले वहाँ पे मालिक है, कोई और आपके साथ इन्वॉल्व है क्या? नहीं। तो वहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बट ये कैसा बिजनेस है? पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस है। तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स की अनुमति होना या फिर एग्रीड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए डिसीजन आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे बैलेंस ले सकते हो। सारे पार्टनर्स एग्रीड होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, देन कंक्लूजन पे आके एक प्रॉपर एक डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे सारे एडवांटेजेस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों बोल सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टनर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, लायबल होती है लोन को रिपे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप स्टार्ट करने के लिए आपको फंड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स ने मिलकर जब लोन लिया है एंड इन फ्यूचर अगर उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं और उनका बिजनेस भी क्या जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो वहाँ पे बैंक या फिर जिससे आपने लोन लिया होगा वो क्या कर सकती है, आपके पर्सनल एसेट को भी सेल कर सकती है उस डेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर उस लोन को फुलफिल करने के लिए। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्लियर है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डिले इन डेली टास्क। तो डेली टास्क में यहाँ पे डिले क्यों होता है, बिकॉज ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या? नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है तो इट मीन्स आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अगर किसी भी पार्टनर्स को कोई भी डिसीजन लेना है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे वो अकेले डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं। वहां पे सबका एग्री होना बहुत ही कंपल्सन होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है। इसलिए समटाइम आप क्या बोल सकते हो, डेली टास्क में डिले हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी। बट आई होप आपको यहाँ पे सेकेंड डिसएडवांटेज भी क्लियर है। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट डिसीजन मतलब आप तुरंत डिसीजन ले पाओगे क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज आपको डिसीजन लेने के पहले आप अकेले यहाँ पे नहीं ले सकते, आपको सबको एग्री करना होगा। अगर सब आपके डिसीजन से एग्री हैं तब आप डिसीजन ले सकते हो। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन। अगेन यहाँ पे डिपेंडेंसी होता है अदर पार्टनर्स का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अब यहाँ पे लैक ऑफ पब्लिक फेथ क्यों होगा? अगर आपको याद होगा एडवांटेज में मैंने आपको सीक्रेसी का एक पॉइंट बताया था। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या है, प्राइवेट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। जब प्राइवेट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है क्या? नहीं होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं होता, गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी नहीं होता। जब ये दोनों चीजें नहीं है तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप फॉर्म को फोर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते। या फिर आप बोल सकते हो कि उनको जरूरी नहीं होता है कि वो पब्लिक को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट या फिर अदर जो रिलेटेड रिपोर्ट है वो पब्लिकली या फिर पब्लिक को बताए। तो जब पब्लिक को इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए इस टाइप के जो बिजनेस है यहाँ पे पब्लिक फेथ क्या होता है, बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द अदर बिजनेस। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, होता ही होगा। क्यों होता होगा? बिकॉज हर एक पार्टनर्स का, हर एक पर्सन का ओपिनियन, उनका थॉट प्रोसेस, जो भी चीजें हैं वो क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है। किसी का किसी के साथ मैच नहीं हो पाता। तो सम टाइम एक ऐसा भी सिचुएशन आता होगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती होगी। किसका डिसीजन माने, किसका राइट है, किसका रॉन्ग है, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट एट द एंड अगेन आप यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जब तक सब लोग मिलकर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, एक डिसीजन पे नहीं आते, उस बात को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसएडवांटेजेस देखो क्या है, यहाँ पे लिमिटेड लाइफ। तो पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है, लिमिटेड लाइफ है। क्यों लिमिटेड लाइफ है? बिकॉज अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है
वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वहां पे क्या करना होता है, आपको अपनी पार्टनरशिप फर्स्ट डिसॉल्व करनी पड़ती है, उसके बाद आप नए पार्टनर्स के साथ या फिर बाकी पार्टनर्स के साथ मिलके आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, लिमिटेड लाइफ होता है। बट आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन या फिर जो कंपनी या फिर अदर कंट्री अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना भी चाहती है तो उसको क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपके बिजनेस का। बट यहाँ पे क्या होता है, आप सारे सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हो, आप अपने डेटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है किसी और के साथ, यहाँ पे आपको कंपल्शन नहीं होता कि आपको शो करना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक का फेथ भी कम होता है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू द अदर बिजनेस। बट आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डिफिकल्टी इन एग्जिट। तो पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत ही डिफिकल्ट होता है एग्जिट लेना किसी भी पार्टनर्स का, बिकॉज हो सकता है कि वो पार्टनर क्लेम करे कि मैंने इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत किया कंपेयर टू किसी अदर्स के, या फिर मेरा शेयर बहुत ज़्यादा है, मैंने कैपिटल या फिर फंड इसमें बहुत ज़्यादा लाया है। तो इन सब की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है बिजनेस से बाहर आना। तो फ्रेंड आई होप यहाँ पे मैंने आपको जो भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन किए हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, वो सारे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए और भी डिस्कशन आपको डिटेल में करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड। We'll be right back.